बजट को रोके जाने पर सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में केंद्र सरकार पर बोला हमला। बता दें कि दिल्ली के बजट को रोके जाने पर सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बजट विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली विधानसभा के भीतर बजट पेश नहीं हो पाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को रोक सकती है। आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश होना था। दुर्भाग्यवश कल शाम को केंद्र सरकार ने उस बजट पे रोक लगा दी। इससे एक अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ। उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस का हमने जवाब भेज दिया। आज उस बजट पे उनकी सहमति आ गई है। अब आप इस पूरे प्रकरण को देखिए कि इससे किसका भला हुआ। वही बजट, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं किया, कोई फिगर्स नहीं बदले, सेम बजट के ऊपर आज उन्होंने सहमति दे दी। तो इससे तो केवल एक ही चीज साबित होती है, उनके अहंकार को संतुष्टि मिल गई। इस पूरे प्रोसेस से उनको ये संतुष्टि मिल गई कि उन्होंने दिल्ली सरकार को झुका दिया, उन्होंने केजरीवाल को झुका दिया। हम हमेशा आपके सामने झुके हुए हैं। केंद्र सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, हमें दिल्ली चलाने दीजिए, हमें और कोई ख्वाहिश नहीं है। हम दिल्ली चलाना चाहते हैं। हम रोज़ रोज़ के झगड़ों से परेशान हो चुके हैं। हम झगड़े नहीं चाहते। कानून के मुताबिक एलजी साहब को बजट के ऊपर किसी तरह की टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वो कुछ लिख भी नहीं सकते फाइल पे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कानून के मुताबिक केंद्र सरकार को बजट के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया वो असंवैधानिक था। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें लड़ना नहीं था उनसे, हम लड़ना नहीं चाहते। हमने उनकी ईगो सेटिस्फाई की। उन्होंने 4 पॉइंट्स लिख के भेजे थे, चारों के जवाब दिए और उन्होंने बजट को पास कर दिया। कल ही कर देते यार। उन्होंने कल मीडिया में खबरें प्लांट की कि इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा ऐड के ऊपर खर्च किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल भी ऐड पे 500 करोड़ का बजट था, इस साल भी ऐड पे 500 करोड़ का, कोई नहीं बढ़ाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। तो ये 500 करोड़ 20,000 से ज़्यादा कैसे हो गया? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मुझे बेहद खुशी है कि कल बजट पास होगा, बजट पेश किया जाएगा और ये जो एक क्राइसिस आया था वो क्राइसिस अब ख़त्म हो गया, टल गया है। और प्रधानमंत्री जी से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहुत 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 बड़े हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं। हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, सहयोग से काम करना चाहते हैं। हम लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते। आप हमें काम करने दीजिए, बस इतनी आपसे अपेक्षा है। हम पूरी तरह से केंद्र सरकार का सहयोग करेंगे। आप दिल्ली सरकार में हमें अपने काम करने दीजिए। एक उन्होंने लिखा था, शायद मेरे को चारों अब याद नहीं है, लेकिन एक लिखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना क्यों है, इतना क्यों नहीं है। तो उनको बता दिया भाई पिछले 4 साल से जो आ रहा है उतना ही है। एक उन्होंने लिखा था ऐड के ऊपर इतना क्यों है, इतना क्यों नहीं है। तो उनको बता दिया जी पिछले साल भी इतना था, इस साल भी इतना है। एक उन्होंने सब्सिडी पे लिखा था, उसमें भी हमने कहा था जी पिछले 5 साल का सब्सिडी का पैटर्न देख लो, सेम चला आ रहा है। बस इतना। एक आयुष्मान योजना। आप किसी तरह की जांच लगा कर रहे हैं क्या? ऐसा एमएचए में किसी की तरफ से लगाया गया अलग से? देखिए, हमारे पास तो एमएचए से आता है, तो एमएचए में कौन लगाता है, कैसे लगाता है, ऑब्वियसली बिना टॉप के अनुमति के तो किसी सरकार का बजट कोई छोटा बाबू तो रोक नहीं सकता। जिस तरह से अधिकारियों का रवैया था, उस पर क्या कहेंगे? वो आज इसने अभी पूरे मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने के लिए विधान। अजमेर में झूला गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, कई महिलाएं और बच्चे घायल। अजमेर में एक हादसा हुआ है। बस स्टैंड के पास लगे एक मेले में लगा झूला गिर गया। इस झूले के गिरने से कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस एक्सीडेंट में कई महिलाओं और बच्चों की हड्डियां टूटी हैं। बता दें कि हादसे की सूचना मिलने पर तुरंत एम्बुलेंस पहुंच गई है। वहीं घायलों को जेएलएन अस्पताल ले जाया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक मौके से झूला संचालन तुरंत फरार हो गया। इस घटना के बाद अजमेर के एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अजमेर बस स्टैंड के पास चल रहे एक मेले में हादसा हुआ है। दरअसल मेले में लगा एक झूला अचानक गिर गया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। करावल नगर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। उत्तर प्रदेश पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। सूचना के बाद मौके पर आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग बुझाने के कार्यों में दमकल कर्मियों के अलावा स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी जुटे हैं। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिल रही है। वहीं आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। देखिए, ये सरदार पटेल पब्लिक स्कूल के पास करावल नगर में आग है और ये करीब 9:30 बजे की कॉल है। कॉल मिली थी कि आग है, तो आके देखा यहाँ ये स्क्रैप का एक प्लास्टिक चिप्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते इसमें गोडाउन में आग थी और अभी हम लोग फायर फाइटिंग कर रहे हैं। बाकी किसी को चोट वोट नहीं है। कारण पता चला किस कारणों से? कारण तो बाद में जांच का विषय होगा। वैसे अभी शॉर्ट सर्किट ही शायद हो सकता है। कितने फायर टेंडर आए? अभी हमारे पास 8 गाड़ियाँ आई। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।